हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम एमएस वर्ड की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया है एमएस वर्ड को। इसके बाद हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि हम एक एंटर करके इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड का पूरा परिचय दे देता हूँ कि एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लेटर, एप्लीकेशन या जो भी आपको अपने हिसाब से टेक्स्ट का काम करना हो वो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके नाम होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर जो आपको मिलता है ये होता है हमारा टाइटल बार, जिस पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सेव होता है और आपका नाम दिखता है। इसके नीचे होते हैं टैब, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, व्यू टैब और रिव्यू टैब। इसके अलावा जो इसके नीचे दिया रहता है इसे हम पूरे को कहते हैं रिबन। और इसी के नीचे जो नाम लिखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ फ़ॉन्ट लिखा है या क्लिपबोर्ड लिखा है, तो ये होते हैं हमारे ग्रुप इन रिबन, जैसे कि फ़ॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग। आज हम सिंपल फ़ॉन्ट ग्रुप को सीखना चालू करेंगे और उसके लिए हमें एक रैंडम पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इक्वल RAND और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगा देंगे और करेंगे इंटर। तो हमारे पास एक इस तरीके से रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी एडिटिंग करनी है तो उसे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, जो कि हम माउस के क्लिक करके या फिर कह सकते हैं माउस का लेफ़्ट क्लिक करके हम उसे सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमें आज सीखना है फ़ॉन्ट ग्रुप, तो यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन होता है इसका नाम है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट पे कोई भी डिज़ाइन डालनी होती है या फिर कह सकते हो एक तरह से अलग तरह का टेक्स्ट दिखाना होता है, तो आप इस पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको इस डिज़ाइन को चेंज करना है तो दोबारा इसी पर जाके आपको जो डिज़ाइन यहाँ से अच्छी लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस डिज़ाइन को मिटाना हो तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो ये फॉर्मेटिंग एक तरीके से लगाई है टेक्स्ट पर उसे आप हटा सकते हैं और वापस से जैसा आपका पहले टेक्स्ट था वैसा ही उसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को बड़ा करना है, जैसे कि अभी ये 11 पे है, हमें 12 करना है, 14 करना है, 16 करना है, 18 करना है या 20 करना है या 72 तक ले जाना हो तो हम यहाँ पे इसे बड़ा कर सकते हैं। ये इतना ही बड़ा नहीं होता है, इसको अगर आप चाहें तो और बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप लिखें जो भी संख्या, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 125 और आप कर दें अब इस पर इंटर, तो यहाँ पे ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। दोबारा इसको छोटा करना है तो दोबारा इसी कर्सर पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे तो ये वापस से छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट को ये धीरे धीरे करके बढ़ाता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है एक एक करके। और इसी के बाजू में होता है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, जो कि आपके टेक्स्ट को छोटा करता है एक एक करके। जैसे कि आपने उसे एक एक करके बढ़ाया था वैसे ही एक एक करके उसे छोटा करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये होता है कि अगर आपके जो टेक्स्ट या फिर आपका जो पैराग्राफ लिखा है उसके पहले वर्ड, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल है, फिर स्मॉल है, फिर पूरा पैराग्राफ ख़त्म होता है तो फिर कैपिटल आते हैं, फिर स्मॉल आते हैं, आप चाहते हो सभी वर्ड स्मॉल हो जाएं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन मिलता है आपको वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब कि आपका जो पहले से ही टेक्स्ट दिख रहा है उसे ही हम सेंटेंस केस कहते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हैं ये सेंटेंस केस है। इसके बाद जो नीचे दिया है वो है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है कि आप सभी वर्डों को स्मॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सभी वर्ड आपके स्मॉल हो जाएंगे। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है अपर केस। अपर केस का मतलब होता है आप सभी वर्डों को कैपिटल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए सभी वर्ड कैपिटल हो जाएंगे।
फिर इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। अब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वर्ड होता है वो पहला वर्ड होता है बड़ा और फिर उसके बाद सब छोटे, फिर पहला वर्ड बड़ा, फिर छोटे, फिर पहला वर्ड बड़ा, फिर छोटे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा पहला वर्ड हो गया है कैपिटल, फिर बाकी स्मॉल, फिर कैपिटल और फिर स्मॉल। अब इसके बाद हम दोबारा आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है टोंगल केस। टोंगल केस वैसे तो कहीं काम आता नहीं है, ये आपके स्पेलिंग्स को गलत दिखाने का एक तरीका होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये पूरी गलत स्पेलिंग हो गई है और इसके नीचे रेड लाइन भी आ गई है। तो हमें इसे दोबारा ठीक करना है तो हम यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक करके जैसा पहले था वैसा ही इसे कर देंगे। उसके अलावा आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम करता है, कि जैसे आप यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो उसे आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्लिक करके हटा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को, जैसे कि यहाँ पे मैं छोटा सा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, उसे आप हल्का सा थिक दिखा सकते हैं। ये तब हम करते हैं जब हमें किसी भी वर्ड या किसी भी नाम को ज़्यादा अच्छे से दिखाना होता है हमारे पैराग्राफ में, तो आप उसे बोल्ड कर देते हैं। दोबारा इसे सेलेक्ट करके आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगला ऑप्शन होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। किस तरीके से मोड़ सकते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा मुड़ जाता है। शायद अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसे हम कहते हैं इटैलिक। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब बहुत सिंपल है कि आपके टेक्स्ट के नीचे एक ये लाइन दे देता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है। उसके अलावा इसमें एक ट्रायंगल ऑप्शन होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डबल अंडरलाइन चाहिए हो आपको तो देखिए वहाँ पे डबल अंडरलाइन आ गई है, या डार्क अंडरलाइन चाहिए या फिर डॉटेड रकीलों वाली या फिर स्क्वीज़ वाली, जो भी आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डार्क अंडरलाइन ले लेते हैं। फिर इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है मोर अंडरलाइन का। मोर अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन है उसमें और डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन स्टाइल। जैसे आपको ये हल्का सा ब्लू में दिखाना चाह रहा है ये MS वर्ड कि यहाँ पे आप इस ऑप्शन के लिए आए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी अंडरलाइन मिल जाएंगी। जो भी आपको ठीक लगे बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। आप दूसरे पे किसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको फिर से प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपको फिर से कोई और चाहिए तो उसको क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो वहाँ पर वो अंडरलाइन आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आता है, हम दोबारा इसको नॉर्मल जैसी पहले थी वैसी कर देते हैं और यहीं इसके नीचे ऑप्शन आता है अंडरलाइन कलर का। अंडरलाइन कलर का मतलब ये होता है कि आप अपने अंडरलाइन पे कलर डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सारे उस पर कलर डाल सकता हूँ। और अगर आपको ये कलर अच्छे नहीं लग रहे या फिर आपको जो कलर चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो आप मोर कलर्स पर जाकर यहाँ से स्टैंडर्ड कलर में भी उनको देख सकते हैं, आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर आपको यहाँ भी ना मिले तो यहाँ पे कस्टम में जाके आपको बहुत सारे कलर के वेरिएंट्स मिलते हैं, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसका डार्क मोड और लाइट मोड आपको दोनों यहाँ पे दिख जाएगा न्यू ऑप्शन में, न्यू करके। और जस्ट आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे कलर आ जाएगा। और अंडरलाइन को बंद करना है तो दोबारा इसी पे क्लिक करके आप इसे बंद भी कर सकते हैं। फिर हम अगला ऑप्शन पर बढ़ते हैं जो कि अगला ऑप्शन है हमारा स्क्रिप्ट थॉट। स्क्रिप्ट थॉट का मतलब बहुत सिंपल है कि आप अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं या एक तरीके से मान सकते हैं इसके बीच में एक रकील डाल देते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये दिख रही है, ये स्क्रिप्ट थॉट हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम अगला ऑप्शन देखते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके लिख देता हूँ X2 और फिर इसके बाद लिख देता हूँ H2O। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है H2O। H2O इस तरीके से हम कभी नहीं लिखते, हम हमेशा लिखते हैं जब H2 के नीचे होता है तो हमें वो करना है। तो हम यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारा सब स्क्रिप्ट, इसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और सब स्क्रिप्ट पर जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपको H2 की तरह ही दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे X2 लिखा हुआ है लेकिन हम ज़्यादातर X² पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पे उसे करने के लिए यहाँ पे दिया रहता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा एक सुपर स्क्रिप्ट बन जाता है। और वापस इसको आपको नॉर्मल करना है तो दोबारा इसी पर क्लिक करके आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं और इसी पर सेलेक्ट करके अगर नीचे वाला जो आपने सब स्क्रिप्ट किया है उसको भी आप क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइप ऑफ ग्राफी। अब इसका मतलब ये होता है बहुत ही सिंपल कि आप अपने टेक्स्ट पे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चेंजेस हो रहे होंगे, आपको पीछे दिख रहे होंगे, है ना। तो ये करता है ये। जैसे कि हम यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं वाइट एंड ब्लू का। अब वाइट एंड ब्लू से मतलब ये है कि यहाँ पे दो कलर हुए हैं। पहला जो कि अंदर हुआ है ब्लू, बाहर हुआ है ब्लू और अंदर हुआ है वाइट। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा, लेकिन हम इसको जैसे ही सेलेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आउटलाइन कलर का। और आउटलाइन जैसे ही मैं कलर डालूंगा तो देखिए आप सिर्फ वो आउटलाइन कलर ऊपर ही ऊपर हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते होंगे ब्लू ग्रीन येलो जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिर्फ ऊपर ही कलर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको कलर को बंद करना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर आपको वाइट दिख रहा होगा अभी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मोर कलर का ऑप्शन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है यहाँ पे विड्थ का। विड्थ से मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट की जो स्टाइल है उसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं, इसको बढ़ा के रखना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है डैश का। अब डैश में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप अलग अलग डॉट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डॉट दे रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, ये भी दे सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है हमारा शैडो का। शैडो का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने टेक्स्ट के पीछे एक तरह से परछाई लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा शैडो। उसके अलावा अगला ऑप्शन आता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से इसका एक उल्टा मिरर करके टेक्स्ट को देख सकते हैं या फिर एक तरीके से ये आपका टेक्स्ट का डिज़ाइन है। उसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है ग्लो का। ग्लो का मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये आपके टेक्स्ट के पीछे ग्लो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं जितने भी टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके रखा है उन्हीं पर ये वर्क कर रहा है, बाकी किसी और पे ये वर्क नहीं करता। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे इसको लगा देते हैं और आप चाहते हैं कि ये जितनी भी मैंने डिज़ाइन लगाई है ये वापस से नॉर्मल हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये वापस से जैसा आपका पहला टेक्स्ट था वैसे ही हो जाएगा। और आप चाहते हैं सभी टेक्स्ट को ऐसा करना तो उनको छोटा करके आप सेलेक्ट कर लें और फिर से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें तो ये दोबारा से छोटा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है हमारा टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि आपने अपने पेज के अंदर कलर करना हो। जैसे कि हम यहाँ पे इस पर जाके येलो कलर कर देते हैं तो ये आपके टेक्स्ट पे कलर नहीं हुआ है, ये आपका जो पेज है, जैसा कि मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये जो आपका पेज है इस पर कलर हुआ है। तो ये अगर आपको हटाना है, तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे और इसी ऑप्शन के जो छोटा सा ट्रायंगल बना है इस पर क्लिक करके इसको नो करेंगे। ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये टेक्स्ट पे कलर नहीं हुआ है। तो हमें इसे हटाना है तो हम दोबारा उसी पे ऑप्शन पर जाके टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर पर जाकर इसको हटा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट कलर का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने टेक्स्ट पे सिंपल सा कलर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कलर डाल देता हूँ, रेड नहीं डालना मुझे, ग्रीन ब्लू येलो जो भी कलर डालना है मैं यहाँ से ये डाल सकता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर को ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला लिया, तो आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ इसमें ब्लू कलर ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर में से यहाँ से रेड कलर डाल देता हूँ तो देखिए आपको अब दो कलर के वेरिएंट्स मिलेंगे, एक होगा रेड और एक होगा ब्लू। रेड जो है वो अंदर कलर हो रहा है और ब्लू जो है वो बाहर कलर हो रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके आपको इसको हटाना है तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।